हाँ भाई, तो ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमारे को ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, तो सेल की ईएमएफ हमारे को दे रखी है 2 वोल्ट और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दे रखा है और कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यानी बड़ा आर हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर होता है, यानी जो चीज़ हम चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस ये है 3.9 ओम है। और व्हाट विल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी अब करंट चल रहा है ना, तो इट मीन आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, 2 वोल्ट ईएमएफ है, 0.1 वोल्ट छोटा आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये बड़ा आर 3.9 ओम है, और आपको वी फाइंड करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट भी मेरे ख्याल से फाइंड करना है, वो भी फाइंड कर ही लो, क्योंकि करंट फाइंड करने से आप सीधा भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन पहले करंट फाइंड करो। तो करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 2 तरह की आपने यहाँ, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। देखिए आपने क्या किया यहाँ पे, आपने तो क्या किया सर, मैं ही कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय 3.9। देखो 2 आपका ईएमएफ है, 3.9 एक्सटर्नल बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। तो ईएमएफ को जो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड करो तो करंट आता है। ये कुछ नया नहीं है बेटा लोग, ये पुराना ही है, ओम्स ला ही है। करंट निकालना है तो ईएमएफ को आपने टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड करना होता है, तो सोल्व करके आपका जो करंट है आई 1.2 एम्पीयर आ गया। तो अब आपको चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज होती है या सेल पे वोल्टेज होती है जब करंट चल रहा हो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू बड़ा आर। तो आपने बड़ा आर आपको दे रखा है, पुट करो, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। आपको आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अगर निकालना हो तो। ये जो आपका रिलेशन था ना, E इज इक्वल टू वी प्लस में आई इंटू आर, ये फार्मूला था। तो ये वाला V आपका क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। E आपको दे रखा है, V आपको फाइंड करना है, E R आपको दे रखा है। पहले करंट निकाल लो, तो जब करंट निकालोगे आप तो यहाँ से आपका V आ जाएगा। और V आपको याद रखा पक्का पक्का बेटा, ये बहुत जरूरी न्यूमेरिकल आपके आप अनसोल्व करोगे तो जो V होता है ना आपका, ये क्या होता है, बड़ा IR होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस क्या होता है I इंटू बेटा इसको R को ना ऐसा R लिखा करो, पता ये R ना कि इसके साथ लगता है, I के साथ जुड़ा हुआ है, I इंटू आर, I बड़ा और R थोड़ा सा छोटा डालना चलो कोई बात नहीं। तो ये न्यूमेरिकल होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप लोग, द रीडिंग ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। जो मैंने बोला वोल्टमीटर हमेशा हाई रेजिस्टेंस बड़ा होता है। 2 वोल्ट सेल के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, एंड द कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 5 द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू। बेटा वही बात होगी, तो पहले सर्किट ओपन था, करंट नहीं थे, तो ये आपका ईएमएफ है 2.2 वोल्ट और 1.8 आपका क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि आप करंट ले रहे हो सेल से हैं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये भी दे रखी है, कहाँ पे, हाँ ये दे रखी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप फॉर्मूला लगाओ, आपके पास क्या है, E आपके पास है, R आपके पास एक्सटर्नल है, टर्मिनल पोटेंशियल है, फॉर्मूला ये आपको ड्राइव कराया मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी, E बाई वी मीन्स 1R, सब आपके पास सब कुछ है और आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, हाँ बेटा ये न्यूमेरिकल और बहुत अच्छा है। ये बैटरी जो 3 वोल्ट, बेटा 3 वोल्ट ईएमएफ हो गया आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ R दे रखा है, सीरीज में लगाया बेटा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, किसे 5 से, ये देखिए बेटा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये आपका इंटरनल हो गया और करंट हो गया। यहाँ पे सेल नहीं कहीं लगाया गया, ये मिस्टेक लगती है मेरे को इसकी। 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ पे सेल भी बनाओ ना, यहाँ पे ये सेल है आपकी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है, सेल का है, ठीक है। तो ईएम भी आपको दे रखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या आ गई, एमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है, आई थिंक, हाँ दे रखी है एमीटर की। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या आ गई आपकी, 55 + 1 + R ओम, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, 56 + R ओम आ गया। करंट आपका दे रखा है, उसने दे रखा है क्या, हाँ 50 मिली एम्पीयर, ये भी आपको दे रखा है। तो आई आपको मिली की जगह आपने 10⁻³ कर लिया है। ईएमएफ 3 वोल्ट दे रखा है। रेजिस्टेंस बेटा उल्टा होता है, ईएम बाय में करंट होता है।
तो ये आपका यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और EMF 3 है, डिवाइड बाय में क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये आपका 56 प्लस में क्या आ गया, R आ गया, ये आपका 60 आ गया आपके पास। तो छोटा R निकालना है, आप सोल्व कर सकते हो। तो बेटा ये जो इसकी तो ज़रूरत नहीं आपने को, नहीं यहाँ पड़ेगी आगे जाके जरूरत टोटल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल आ चुका है। आगे हाँ, आप बेटा जो कंसेप्ट वाली न्यूमेरिकल आ गया, अब ये बहुत ज़रूरी है। एक न्यूमेरिकल इसी में वीडियो में देखते हैं। बेटा 3 सेल हैं, सीरीज में लगी हुई हैं तीनों ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव EMF, टोटल करंट फाइंड करना है। बड़ा अच्छा सम है। देखिए 2 और 3 5 और 4 9, ये सर्किट में बेटा 9 वोल्ट टोटल EMF बन गई हमारी, क्योंकि सीरीज में हम ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया है। अब इंटरनल कैसे करेंगे, इंटरनल भी आपकी बेटा 1 और 2, 1 2 और 2 4, तो इंटरनल बेटा यहाँ पे 8, टोटल इंटरनल 4 ओम होगी। अब एक्सटर्नल में बेटा 4 और 4 ये क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगी, सीरीज में 4 4 8। अब 8 और 8 को पैरेलल लगाना बेटा, पैरेलल लगा के देखना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस करोगे, 8 8 64 बटे में 16 4, तो बेटा ये दोनों की 8 बनेगी और 8 8 मिलकर 4 बन जाएगी। और अब ये 4, ये सारे सर्किट की 4 है, और ये 4 ये होगी 8 होगी, और ये 6 14। तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी 8 टोटल हम देखो फाइंड कर रहे हैं। देखिए इसमें फार्मूला बेटा लगाया हमने, ऊपर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो ये 4 ओम आ गई है। ये कौन सी बेटा 4 ओम, तो इसकी है बेटा सिर्फ इन दोनों की 4 4 8 बेटा, और 8 8 को पैरेलल लगाएंगे तो फिर दोबारा 4 बन जाएगा, और 4 4 8 और 6 क्या हो जाए 14, ये टोटल बेटा 14 आ गया। तो आपने टोटल आपने फाइंड कर दिया, क्योंकि आपने सभी सेल को जोड़ दिया। इंटरनल टोटल आपने फाइंड कर दिया, सीरीज का कंसेप्ट लगा दिया, और R टोटल आपने 14 फाइंड कर लिया। तो कैसे किया है, फॉर्मूला बेटा करंट का क्या होता है, E टोटल बाय में R टोटल प्लस में R एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो सोल्व कर लो आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।